के अंदर ज्ञान की प्रधानता है, सबके अंदर। और बताया यही गया जो 12 अंग शास्त्रों के ज्ञाता है, और फिर क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना है कैसे चलना है, इसका जिन्हें ज्ञान है, मन वचन काया जिनके काबू के अंदर हैं ये, और फिर करते क्या हैं, प्रभावना उस ज्ञान को जो बांटते हैं। ऐसा नहीं ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर बस उस ज्ञान को लेकर स्वयं में आनंदित रहे, स्वयं ही उसका आनंद लेते रहे, बांटा नहीं, बात नहीं बनेगी। प्रभावना है उस ज्ञान को बांटना। उसके विविध प्रकार हैं, विविध तरह से हैं, उनकी कुछ मैं बात करूंगा। जो धर्म के प्रभावना करते हैं, ज्ञान को बांटते हैं, वे इन गुणों से जो युक्त हैं वे उपाध्याय। बंधुओं, जैनाचार्यों का बहुत बड़ा इतिहास उपलब्ध है। जैन साहित्य में अनेक ग्रंथ हैं, भगवान महावीर से लेकर वर्तमान तक जितने भी जैनों की परंपराएं हैं, क्योंकि 4 तो प्रधान परंपरा है, फिर आगे परंपराओं में आगे परंपराएं हैं, सबके अपने प्रणालियां हैं, उन सब में आचार्य हुए और सब अपने आप को महावीर के बाद सुधर्म स्वामी से जोड़कर और वर्तमान तक आचार्य परंपरा गिनाते हैं और बताते हैं। मैं भी पीछे आपको आचार्यों का चरित्र सुनाता रहा, और आगे है वह, और आगे है। तो ये परंपरा आचार्यों की परंपरा है। परंतु क्या कहूं, उपाध्यायों के ऊपर ऐसा कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उपाध्याय हुए, लेकिन उनके ऊपर कोई क्रमशः कुछ इस प्रकार का शास्त्र, कोई ग्रंथ उपलब्धि नहीं है। कितने उपाध्याय हुए, कब कब हुए, किस जमाने में हुए, उपलब्ध नहीं। इसका अर्थ है कि पढ़ाने वाले लोग कम हुए। हुए तो ऐसा नहीं कह सकते नहीं हुए, हुए तो, लेकिन कम हुए, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है। पहले स्वयं पढ़ना और फिर पढ़ाना, परिश्रम और मेहनत का काम है। इसलिए उपाध्याय कम हुए, हुए हैं, वर्तमान में भी हैं, लेकिन जिनकी बात कर रहे हैं उपाध्याय कम हुए। इन उपाध्यायों की चर्चा के अंदर में 1-2 नाम आपको बता रहा हूं। हमारे यानी जैन परंपरा में एक उपाध्याय हुए, उनका नाम था उपाध्याय यशोविजय। एक आध बार मैंने अपने प्रवचन चर्चा में इनका नाम पहले भी लिया है, आज हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। उपाध्याय क्या नाम लिया मैंने, बहुत विद्वान थे। उपाध्याय यशोविजय बहुत विद्वान थे, और पुराने तो थे, लेकिन जैसे यूँ के बहुत बहुत पुराने ऐसा नहीं है। उपाध्याय यशोविजय उद्भट और महान विद्वान थे। इनकी विद्वत्ता की 1-2 बात बता रहा हूं कि कितने बड़े विद्वान थे। एक बार ये खंभात में पधारे। गुजरात का एक नगर है खंभात, खंभात में पधारे। वहां कुछ विद्वान इनके पास में आए, और विद्वानों ने एक प्रश्न रखा, पौरुषेय अपौरुषेय। पौरुषेय शब्द का अर्थ होता है पुरुष यानी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ। पौरुषेय शब्द का, समझ रहे हैं मेरी बात को, पौरुषेय का अर्थ होता है पुरुष यानी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ। अपौरुषेय जो व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया और है, विद्यमान है, तो फिर किसने बनाया हुआ है? अपौरुषेय। एक परंपरा कहती है परमात्मा का है, जो अपौरुषेय है वो परमात्मा का बनाया हुआ है, और हम कहते हैं
अपौरुषेय जो है वह तीर्थंकर वाणी है, जो सनातन है, अर्थात हमेशा से चली आई है। पहले भी थी, तीर्थंकरों ने इन्होंने कहा, उससे पहले कहा, उससे पहले कहा, वह है। और जो सदा से वह अपौरुषेय है। यह प्रश्न उनके सामने रखा, पौरुषेय क्या है और अपौरुषेय क्या है। अब थोड़ी सी अपन और बात कर लें इसको समझने के लिए। वैदिक धर्म परंपरा में वेद को अपौरुषेय मानते हैं। वेद किसी आचार्य ने, किसी विद्वान ने, किसी ने बनाया नहीं, ऐसा वो मानते हैं। और ये परमात्मा की वाणी है। परमात्मा जो है वो स्वयं से है, वो किसी से नहीं है, अतएव उसकी वाणी भी उससे है और किसी से नहीं है, वह अपौरुषेय है। अब प्रश्न हुआ, जिनागम क्या है, पौरुषेय हैं या अपौरुषेय हैं, उन्हें क्या कहा जाए। लिखने की दृष्टि से तो पौरुषेय हैं, इसको आचार्यों ने लिखा, लेकिन रचना की दृष्टि से अपौरुषेय हैं, इनके किसी ने रचना नहीं की। तब आए कहाँ से ये आए तीर्थंकरों के मुखारविंद से। तीर्थंकरों ने कहे तो तीर्थंकरों ने बनाए। एक बनाना होता है, एक प्रकट होना होता है। उनको अनंत ज्ञान था, उस अनंत ज्ञान से ये प्रकट हुए। और जो महावीर में प्रकट हुए जो ज्ञान, वह पार्श्वनाथ में भी प्रकट हुआ, वह ऋषभदेव में भी हुआ, और इससे पूर्व जो और 24 थे उनमें भी प्रकट हुआ। तो यह अपौरुषेय है, पौरुषेय नहीं है। यह तो प्रकट होता है, बनाया नहीं जाता। समझे इस बात को। पौरुषेय अपौरुषेय, तो उनसे ये प्रश्न किया गया, पौरुषेय क्या क्या है, अपौरुषेय क्या है। किनसे किया गया। उपाध्याय यशो विजय जी से ये प्रश्न किया गया, और ये घटना उनके जीवन में खंबात की है। उपाध्याय श्री पौरुषेय अपौरुषेय की व्याख्या करने लगे। प्रवचन के समय जब भी हम एक अनुमान करते हैं, प्रातः 8 बजे 9 बजे जो वहाँ समय रहा होगा, उस समय लगे थे और निरंतर धारा प्रवाह पौरुषेय अपौरुषेय की व्याख्या करते रहे। शाम हो गई, पूछने वालों ने हाथ जोड़ दिए, बोले जो आपने कहा उसका हम खंडन नहीं कर सकते, लेकिन समेटने में ही नहीं आ रहा। हम तो यही सोच रहे हैं, आपका इतना बड़ा ज्ञान, जो 2 शब्दों के ऊपर पूरे दिन प्रवचन कर रहे हो आपको धन्य हो, आपके ज्ञान को धन्य हो। आप सोच करके देखें, आखिर 2 शब्दों को लेकर इतनी देर तक व्याख्या करना कोई सामान्य बात नहीं, असाधारण बात है जिसकी वो चर्चा करते रहे। उपाध्यायों की बात कर रहे हैं और बात करते हैं। उपाध्याय यशो विजय की ही बात करते हैं। एक बार उन्होंने प्रवचन दिया, पता नहीं कौन आए हुए थे, कौन विद्वान आए हुए थे। उन्होंने क्या शर्त रख दी उनके बोलने पर, प्रवचन रखने के ऊपर, और उन्होंने वो स्वीकार कर ली। शर्त यह थी, आप प्रवचन दोगे, श्रावको श्राविकाओ, आप प्रवचन दोगे, हम सुनेंगे, लेकिन प्रवचन में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होगा, एक अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। अनुस्वार, जैसे हम कोई अंक शब्द बोले, वहां तो अनुस्वार है, तो अनुस्वार जिस शब्द को लगेगा वो शब्द नहीं बोलना। दूसरी बात, जो संयुक्त अक्षर है, जैसे ज्ञान संयुक्त अक्षर है, अग्नि संयुक्त अक्षर है, गय और नय संयुक्त है, मिले हुए हैं। संयुक्त अपने आप में संयुक्त है, संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं करोगे और अनुस्वार का प्रयोग नहीं करोगे। हाँ जी, बताओ जी कैसे बोल रहे हैं। हमारे श्रावक जी बैठे बहुत विद्वान,
अरे शास्त्रों के 32 शास्त्रों के ज्ञाता, संत साधियों को पढ़ाने वाले, हम तो इनके ज्ञान को, इनके पुरुषार्थ को देखते हैं, बड़ा आनंद होता है और हम तो इन्हें धन्य कहते हैं। कितनी कमाई इन्होंने की और कर रहे हैं, संतों को ज्ञान का लाभ देते हैं, कितना ज्ञान इन्हें है। आज के ज़माने में एक श्रावक को इतना ज्ञान होना बहुत बड़ी बात। बंधुओं, ये शर्त उन्होंने स्वीकार कर ली। बोले ठीक है, प्रवचन दूंगा और प्रवचन में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होगा किसी शब्द में और अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। और बंधुओं, उन्होंने पूरा प्रवचन दिया और वो बैठे हुए थे जिन लोगों ने शर्त रखी थी, कलम और कागज लेकर के कहीं तो बोलेंगे। आप और मैं लिखना शुरू करें, थोड़ा सा 10 लाइन लिख करके देख लो कितने जगह अनुस्वार आएगा और कितने जगह संयुक्त अक्षर का प्रयोग होगा। और हमसे ये कहो आप 10 लाइन लिख दो जिसमें अनुस्वार नहीं आए और संयुक्त अक्षर नहीं आए, पता चल जाए हमारी योग्यताओं का। राजीव जी, आसान काम है, आपने ठीक कहा, पॉसिबल नहीं है, पर उन्होंने करके दिखा दिया। हाँ जी, हाँ ये तो बात आपकी सही होगी श्रावक जी, पर मतलब प्रवचन का मामला था, एक पंक्ति का मामला नहीं था कि प्रवचन देना है और प्रवचन में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा और संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होगा। बंधुओं, उपाध्याय यशोवी जी ने इस बात को कर दिखाया और वो लोग जो कलम और कागज लेकर के बैठे थे, कहीं तो प्रयोग होगा और प्रयोग नहीं करने किया उन्होंने और प्रवचन दिया। वे लोग उनका उपहास करने आए थे, लेकिन उनकी योग्यता और उनकी महानता, उनकी विद्वता उन्हें नत होना पड़ा। इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा भाषा पर नियंत्रण और इतना बड़ा शब्दकोश, बताओ कहाँ से लाए, कैसे करें, किस तरह से करें, और उन्होंने कर दिखाया। इतने बड़े विद्वान थे। और बंधुओं, उनकी ज्ञान की बात और थोड़ी सी बताते हैं। एक जगह उन्होंने संयोगा विपमुख से, श्री उत्तराधीन सूत्र का प्रथम गाथा का यह है प्रथम पद, संयोगा विपमुख से अणगार से विकोणो। तो ये संयोगा विपमुख से प्रथम गाथा का प्रथम पद है। इसके ऊपर उन्होंने प्रवचन दिया 1 महीने तक, केवल इसके ऊपर, इसी पर प्रवचन देते रहे। और उन्होंने क्या सुनाया होगा, क्या बताया होगा, बहुत विचित्र और अद्भुत बात है ज्ञान की। कितना बड़ा ज्ञान होगा सिर्फ इसके ऊपर। और बंधुओं, एक बार उन्होंने दशकालिक सूत्र के, दशकालिक शब्द के 50 अर्थ बताए। दशकालिक शब्द के 50 अर्थ बताए। सोचा भी नहीं जा सकता कहाँ से लाए होंगे, कितने अर्थ करे होंगे। परंतु यूं कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये वीरों से और ज्ञानियों से शून्य नहीं होती। कहीं नहीं कहीं वीर इस पर रहते हैं और ज्ञानी इसके ऊपर रहते हैं। अब उपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज की ये बातें सुनकर हम आश्चर्यचकित रहते हैं, कितना बड़ा ज्ञान होगा। उसके बाद तुम सोच भी नहीं पाते इस बात को कि वे और भी बात होगी कुछ। पर आपको वो बात कह रहा हूं कि ये धरा वीरों से शून्य नहीं होते और ज्ञानियों से शून्य नहीं होते। एक और बात ज्ञानियों की बताता हूं। परम पूज्य गुरु महाराज श्री माया राम जी महाराज विचरण करते हुए हांसी में पधारे थे। उस समय हांसी में इस परंपरा, ये तो घटना है, किसी परंपरा का संकेत नहीं है। इस परंपरा स्थानकवासी परंपरा के घर नहीं थे, जैनों के घर थे, दूसरी परंपराओं के घर थे। ऐसा ही होता है, जमाना ऐसा रहा,
अब तो बहुत अच्छा ज़माना है कि लोग एक दूसरे के संतों का आदर करते हैं, लोग मिल बैठ लेते हैं, साधु भी एक मंच पर आ जाते हैं। उस जमाने में तो बड़ी कटुताएं थी। वे हाथ से जो पधारे, शाम का समय था, अंदाजा था पहुंच जाएंगे, लंबा रास्ता निकला, पहुंचे, दिन छिपने में थोड़ा समय था। ठहरने के लिए जगह पूछी, जगह तो बहुत थी पर दिल में जगह नहीं थी, जगह नहीं दी। उन्होंने कहा भाई कोई व्यक्ति, कोई कहीं तो जगह हो, संत हैं, आखिर ठीक है, परंपरा हमारी और है। एक आदमी ने विनोद में कह लो, भक्ति में नहीं, यूं ही मजाक करने बोले जगह देख लो। उसके घर का जीना बाहर से चढ़ता था, कहीं ना चौक से चढ़ता है, पोली से चढ़ता है, उसका ऊपर का जीना बाहर से चढ़ता था। उसके जीने के नीचे जगह थी, उसने दीवार लाके कोल के बना रखे। लोग कूड़ा कबाड़, घर के फालतू चीजें ऐसी डाल लेते हैं, वो खाली थी। बोले ये जगह है, ठहरना तो ठहर जाओ। क्या पता क्या सोचा उस महापुरुष ने। बोले भाई तेरी आज्ञा। बोले हाँ ठहर जाओ, खाली पड़े हमारे तो। जीने के नीचे उस कोल की में वहां रुके। 4 साधु थे, लेटने की जगह तो कहाँ से बनती, बैठ गए वहां। बोले कोई बात नहीं भाई, खुले में साधु ने रहना नहीं, रात को यहाँ ठहरते। वहां ठहर गए। दरवाजा था वो खुला हुआ था, प्रतिक्रमण हो गया। 2 आदमी वैसे मजाक से में आए, बोले कुछ सुना दोगे? गुरु महाराज बोले हाँ भाई सुना देंगे। सुना दो फिर। अच्छा बैठो भाई सुना देंगे। गुरु महाराज ने, श्री माया राम जी महाराज ने एक भजन सुनाना शुरू किया। उनका स्वर बहुत मधुर था, उनको पंजाब की कोयल कहा जाता है, इतना मधुर स्वर था। उन्होंने जो गाना शुरू किया भजन, इतना मधुर स्वर फूटा और जैसे स्वर लहरियां आकाश में व्याप्त हुई, पास में पड़ोस में जिसमें भी जहाँ तक आवाज पहुंची, लोग घरों से कौन आया भाई, कौन गा रहा है,